ये तज्जिया इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज हम एक बहुत ही मशहूर और फील्ड में आजमाए हुए पावर्ड मिक्सर यानी PVXRD 680 प्लस का एक गहराई से तकनीकी जायजा लेंगे। ये एक ऐसा सामान है जो पाकिस्तान भर में आपने लातादाद प्रोग्रामों में चलते हुए देखा होगा। ये एक मुकम्मल ऑल इन वन हल है जो छोटे से दरमियाने दर्जे के साउंड सिस्टम्स के लिए एक बहुत ही काबिल एतमाद बुनियाद फराहम करता है। अच्छा, तो इस जायजे में हम सिग्नल के पूरे रास्ते को देखेंगे, यानी इनपुट से लेकर आउटपुट तक। हम इसके डिज़ाइन, सिग्नल कंट्रोल, इसके एम्पलीफायर और सबसे अहम फील्ड में इसकी असल कारकर्दगी पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि PS सिस्टम्स की दुनिया में इस XRD 680 की असल जगह क्या है और इसे आखिर किस मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए, ये एक पावर्ड मिक्सर है। इसका मतलब सीधा सा है कि एक ही बॉक्स के अंदर एक ऑडियो मिक्सर और एक पावर एम्पलीफायर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है सादगी। आप माइक्रोफोन और दूसरी इनपुट्स सीधा इसमें लगाते हैं और ये आपके स्पीकर्स को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस एक यूनिट में क्या कुछ है? 8 चैनल का मिक्सर, 2 पावर एम्पलीफायर्स, डिजिटल इफेक्ट्स, एक 9 बैंड ग्राफिक EQ और कंडेंसर माइक्रोफोन्स के लिए फैंटम पावर भी। ये सब मिलकर एक मुकम्मल और काबिल भरोसा सेटअप की बुनियाद बनता है। अब बात करते हैं मिक्सर के फ्रंट एंड की, यानी इनपुट सिग्नल की क्वालिटी और इसे कंट्रोल करने की सलाहियतों की। याद रखें, एक साफ सुथरा इनपुट ही एक अच्छे आउटपुट की जमानत होता है। इसके जो माइक्रोफोन प्री एम्प्स हैं वो कम शोर वाले हैं। खास तौर पर जब लाइव आवाज की बात हो तो ये एक बहुत साफ सिग्नल फराहम करते हैं। अमली तौर पर इसका मतलब ये है कि जब आप आवाज को बुलंद करते हैं तो इसमें कोई गैर जरूरी हिस्स या शोर शामिल नहीं होता, जिससे तकरीर हो या गायकी वो बिल्कुल वाज़ेह सुनाई देती है। अच्छा, इस मिक्सर पर 2 तरह के EQs हैं। पहला है चैनल EQ, जो हर इनफरादी माइक्रोफोन या साज की ट्यून को बेहतर बनाने के लिए है, मतलब हाई, मिड और बेस को एडजस्ट करने के लिए। और दूसरा है ग्राफिक EQ, जो पूरे सिस्टम की आवाज़ को हॉल या पंडाल के हिसाब से ढालने और फीडबैक यानी सीटी की आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बिल्ट इन इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। ये क्लासिक DSP पर मबनी है। बुनियादी रिवर्ब और डिले के लिए ये बिल्कुल काम आते हैं, लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इनका मयार आज के जदीद अलग से मिलने वाले इफेक्ट्स यूनिट जैसा नहीं है। बस ये समझ लें कि ये काम चलाने के लिए काफ़ी हैं। चलें, अब हम इस जायजे के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, इसका पावर एम्पलीफायर सेक्शन। ये समझें कि ये इस मशीन का दिल है और इसकी कारकर्दगी का असल दारोमदार इसी पर है। अक्सर आपको इस पर 600 वॉट्स लिखा नजर आएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पर हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक मार्केटिंग का हिस्सा है। असल चीज कंट्रोल्ड और मुस्तहकम पावर होती है, सिर्फ बेकाबू शोर नहीं। इसकी जो असल पावर रेटिंग है वो है 300 वॉट्स पर चैनल जब आप इस पर 4 ओहम का लोड डालते हैं। आप इसे 2 मेन स्पीकर्स के लिए स्टीरियो में भी चला सकते हैं या फिर एक मेन और एक स्टेज मॉनिटर के लिए अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर से आपको एक गर्म और ठोस आवाज मिलेगी। ये पुराने एनालॉग एम्पलीफायर्स की तरह पावर फराहम करता है, जिसमें एक वजन और ठहराव होता है। ये जदीद डिजिटल एम्पलीफायर्स की तरह बहुत तेज और शार्प नहीं, बल्कि इसकी आवाज में एक गहराई और इस्तेहकाम है जो खास तौर पर लाइव आवाजों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करते हैं, स्पीकर्स को सही तरीके से जोड़ना। ये सिर्फ एक टेक्निकल मामला नहीं, बल्कि आपके सामान की हिफाजत और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एक पेशावराना जिम्मेदारी है। हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके स्पीकर्स 4 ओहम या इससे ज्यादा के हों। अगर आप एक चैनल पर 2 8 ओहम के स्पीकर मुतवाजी तौर पर लगा रहे हैं तो कुल लोड 4 ओहम बन जाएगा, जो कि महफूज है। इसे ऐसे समझें कि कम ओहम का मतलब है कि एम्पलीफायर से ज्यादा करंट बहेगा। अगर लोड 4 ओहम से कम हो जाए तो एम्पलीफायर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो गर्म होकर बंद भी हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हकीकी हालात में, यानी लंबे और थका देने वाले प्रोग्रामों के दौरान ये मिक्सर कैसी कारकर्दगी दिखाता है। इसकी बॉडी स्टील और एल्यूमिनियम से बनी है, जो PV के पुराने सामान की तरह बहुत मजबूत होती है। इसे सख्त इस्तेमाल और सफ़र के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके कंट्रोल्स का डिज़ाइन थोड़ा पुराना है और कम रोशनी में इन्हें पढ़ना मुश्किल हो सकता है। एक हकीकी मिसाल देता हूँ। एक प्रोग्राम में सजावट की वजह से इसका कूलिंग फैन ब्लॉक हो गया, एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, लेकिन उसके अंदर मौजूद हिफाजती सर्किट्स ने इसे मुस्तकिल नुकसान से बचा लिया और यूनिट को बंद कर दिया। ये वाकया इसके काबिल एतमाद प्रोटेक्शन सिस्टम की अहमियत को जाहिर करता है।
तो ये मिक्सर उन जगहों पर बहुत एतमाद से काम करता है जहां आवाज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे शादी ब्याह, मजहबी प्रोग्राम, तकरीरें, छोटे और दरमियाने हॉल्स और कंट्रोल वॉल्यूम पर हल्के डीजे प्रोग्राम। ये कई घंटे मुसलसल बगैर किसी मसले के चल सकता है। तो आखिर में इसका पेशावराना खुलासा क्या है? ये किन लोगों और किन हालात के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है? आइए देखते हैं। ये मिक्सर छोटे बैंड्स, इबादतगाहों, कम्युनिटी सेंटर्स और रिहर्सल के लिए बेहतरीन है। ये इन साउंड प्रोवाइडर्स के लिए भी एक ज़बरदस्त इंतखाब है जिन्हें एक काबिले एतमाद और मुनासिब कीमत वाला सेटअप चाहिए। ताहम ये बड़े बैंड्स या प्रोफेशनल लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए मौजू नहीं है। खुलासा ये है कि PVXRD 680 एक मजबूत, सीधा साधा और काबिले भरोसा वर्कहॉर्स है। ये अपनी क्लास के हिसाब से एक बहुत मौजू मशीन है और सादा PA ज़रूरियात के लिए दी गई कीमत में बेहतरीन कारकर्दगी फराहम करती है। क्या आपने कभी PVXRD 680 को किसी हकीकी PA सेटअप में इस्तेमाल किया है? अपने तजुर्बात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये जायज़ा मालूमाती लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा।